बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस अहम मीटिंग पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, कोरोना की जांच में तेजी लाई जा सके इसलिए आईसीएमआर ने बड़ा अहम फैसला लिया है। आईसीएमआर ने कोविड-19 होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। आपको बताएं कि इस किट में रैपिड एंटीजन टेस्ट तकनीक इस्तेमाल होगी। इदारे की जानिब से महाराष्ट्र की कंपनी माई लैब में बने किट को मंजूरी दी गई है। आईसीएमआर ने मशवरा दिया है कि जिन लोगों में कोरोना की अलामात है या जो लोग कोरोना मरीज के राब्ते में आए हैं उनके लिए ये किट काफी कारआमद साबित हो सकता है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, बेहद अहम इस बात को माना जा रहा है क्योंकि अक्सर लोग घर में ही अपनी टेस्टिंग करना चाहते हैं और अपने जो उनके शक होता है उसको घर में पहले दूर कर ले, और ये इस लिहाज से भी बेहद अहम है कि उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मजीद उन्हें इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। आईसीएमआर का बेहद अहम फैसला निश्चित तौर पर ही ना एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कई मायनों में, क्योंकि देखिए भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, टेस्टिंग पर सवाल लगातार उठता रहा है कि जितनी टेस्टिंग की ज़रूरत है सरकार उतनी टेस्टिंग नहीं कर पा रही है। ऐसे में अब जब लोगों को ये अधिकार दिया गया है, आईसीएमआर ने ये मंजूरी दे दी है, आज हेल्थ मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें कहा जा रहा है कि ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया जाएगा इस मामले को लेकर। अब लोग अपने घर में टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कहना चाहूंगी हिना कि ऐसा नहीं है कि भारत पहला देश है जहां ये सुविधा दी गई है, विदेशों में ये सुविधा पहले से दी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जो गाइडलाइन है उसमें और कई बातें कही गई है हिना, वो मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि जरूरत से ज्यादा टेस्टिंग ना करे, बार बार टेस्टिंग ना करे, ये आईसीएमआर ने कहा है। ये नहीं कि एक व्यक्ति का अगर आज रैपिड टेस्ट में नेगेटिव आता है तो वो कोशिश करे कि 4 दिन बाद फिर टेस्ट किया जाए, इस तरह की चीजें ना करे। दूसरा, वैसे व्यक्ति ही टेस्ट करे जिनमें लक्षण है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से वो मिले हैं जो हाल के दिनों में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ये गाइडलाइन भी पालन करना होगा। जिस लैब को ये अधिकार दिया गया है, माई लैब महाराष्ट्र की एक कंपनी है जो एंटी एजिंग को लेकर के टेस्ट करती है, उनके किट को ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए गूगल पर एक ऐप दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद उसमें जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए घर पर ही टेस्ट किया जाएगा। ये और भी मायनों में महत्वपूर्ण है हिना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसे ये पता नहीं होता कि वो कोरोना पॉजिटिव है और स्प्रेडिंग की क्षमता उसकी रहती है और ऐसे में और लोगों तक ये संक्रमण फैलने का खतरा होता है। ये इस नए फैसले के बाद जरूर ये होगा कि लोगों में जब लक्षण दिखना शुरू होगा तो वो पहले कोशिश करेंगे कि वो टेस्ट करें, और जब टेस्ट के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो परिवार के लोगों से भी वो दूरी बनाएंगे और समाज से भी दूरी बनाएंगे। तो ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है आईसीएमआर का। लेकिन इसके साथ ही इसका भी खतरा है कि क्या सिर्फ एक लैब को जो टेस्टिंग की इजाजत दी गई है, फिर क्या उसके किट जो है वो मार्केट में मिलना बंद हो जाएंगे? क्या किस तरह के नियम स्वास्थ्य मंत्रालय बनाएगा इस पूरे मामले को लेकर? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी इस पर विस्तृत जानकारी मिल सकती है। रंजीता, बिल्कुल ठीक आपका तज्जिया है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दवाओं की किल्लत देखी जा रही है, इंजेक्शंस की किल्लत देखी जा रही है, इसी तरह से क्या इस किट के साथ भी कहीं कालाबाजारी या ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसको लेके क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिए आप अपना वहाँ। और इस वक्त